नमस्कार साथियों। सोशल मीडिया पर बहुत जोरों शोरों से ट्रेंड में है यूजीसी बिल 2026। यूजीसी बिल क्या है? सरकार ने यूजीसी बिल लाया है। 15 जनवरी 2026 से ये लागू भी हो गया पूरे देश में, और ख़ास करके सारी यूनिवर्सिटियों और बड़े बड़े महाविद्यालयों और बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में। पहले क्या होता था, रैंकिंग के नाम पर बच्चों को जो है शोषण किया जाता था। तो वह रैंकिंग जो है पर्टिकुलर जातियों के जो ऊपर होता था, जैसे एससी एसटी ओबीसी के लोग जो रहते थे उस पर सवर्ण बड़े जातियों के लोग जो है उनके ऊपर शोषण, अत्याचार और विभिन्न प्रकार की यातनाएं देते थे, उनको मारते थे। और उनका जो है कभी किसी रैंकिंग के नाम पर, किसी और चीज़ों के नाम पर, यह क्या क्यों जो है नीचे के जात के लोग जो है इतने हाई फाई क्वालिफाइड क्यों हो रहे हैं, एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में लोग क्यों आ रहे हैं। तो बहुत सारे शोषण, अत्याचार और विभिन्न प्रकार की यातनाओं से उन्हें शोषित किया जाता था, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को। इसी को मद्देनजर सरकार ने एक नया बिल ला दिया है, यूजीसी बिल 2026, जो 15 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। अब इसमें समस्या ये आ गई है कि उच्च वर्ग के लोग जो हैं, सवर्ण वर्ग के लोग जो हैं, मतलब शूद्रों को छोड़ के, एससी एसटी ओबीसी को छोड़ के, इनके पेट में जो है दर्द होना शुरू हो गया। क्योंकि कई सदियों से ये लोग हमेशा जो है जात पात का और पूरे सिस्टम को जात पात की नज़र से देखते हैं, ऊंच नीच करते हैं, भेदभाव करते हैं, शोषण करते हैं कि तुम चमार है, तुम धोबी है, तुम पासी है, तुम निषाद है, तुम मल्लाह है, तुम यादव है, तुम मौर्य है, कोयरी है, तो तुमको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। पहले भी था। तो ये लोग के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है कि एक नियम कानून क्यों लाया गया। हम जो है मनमानी गुंडागर्दी से लोगों को शोषित करते रहें, प्रताड़ित करते रहें, हत्या करते रहें, मारते रहें और उनको विभिन्न प्रकार की यातनाएं देते रहें। हम वो जो है उसका मजा ये लोग लेते आए हैं। ये लोग जो है लोगों को दबाते आए हैं जात के नाम पर, उच्च जात के नाम पर। तो ये जो है इनको पेट में दर्द होना शुरू हो गया और उस पर जो है सोशल मीडिया पर विरोध होना शुरू हो गया। सोशल मीडिया क्या, ये जमीनी स्तर पर विरोध करने के फिराक में आ गए हैं। अब साथियों, ये आप संज्ञान में लेने वाली बात ये है, सरकार को भी और जितनी जो है 90% जनसंख्या जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उनको संज्ञान में लेने की जरूरत है। उनको ध्यान रखने की जरूरत है। जो वोट आप सवर्णों को, उच्च जातियों को वोट, एससी एसटी ओबीसी के लोग वोट देते हो और इनको जो है मंत्री बनाते हो और इनको प्रशासन में भेजने का काम करते हैं, विधायक बनाते हो, सत्ता देते हो, कुर्सी देते हो। अब आप इस बात से इतना आपको समझ लेना चाहिए कि उन लोग के मन में आपके प्रति क्या भावनाएं हैं। तो साथियों, अब से जो है आप लोग जागरूक हो जाओ। सभी एससी एसटी ओबीसी के लोग अभी से जागरूक हो जाओ कि इनको छोटी सी एक अधिकार दे दिया गया एससी एसटी ओबीसी को कि समानता का, मानवता का ध्यान रखना है। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों में जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें जो है ऊंच नीच का जात भेदभाव नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव को हटाने, समानता का भावना लेके आ रहे हैं। तो इन लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। तो अब एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सोचना है कि आपके छोटे से अधिकार के लिए उनको कितना पेट में दर्द होता है, उनको कितनी तकलीफ है। वो चाहते हैं कि आपको शोषण करें, अत्याचार करें, आपके ऊपर जो है प्रताड़ना करें, उत्पीड़न करें। उनको बहुत मजा आता है। उनको अभी छूट नहीं दिया जाएगा, ये कानून के दायरे में आ गया। तो साथियों, हमें आपको समझना है कि इन सब चीज़ों से इनको जब पेट में दर्द है तो हम उनको वोट क्यों देते हैं, और वोट देते हैं और उनको मंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, सब कुछ अधिकार देते हैं, सत्ता देते हैं, कुर्सी देते हैं, और उस कुर्सी के फायदे में ये लोग क्या क्या करना चाहते हैं। तो साथियों, इस पर आप लोग जरूर विचार करिएगा। देश की एकता, समानता, समता हमारे देश में आनी चाहिए और बड़ी बड़ी संस्थाएं और सरकार भी चाहती है कि सब चीज़ों को हटाया जाए, लेकिन लोग उसको मान्य नहीं कर रहे हैं। मतलब उनके मन में कहीं न कहीं उनको जो है खटक रहा है कि इनको जो है इस तरह से अधिकार क्यों दिया जा रहा है। साथियों, इनके खून में और इनके वर्ण में वह शुरू से ही ये उच्च वर्ग के लोग जो है हमेशा नीचे के लोगों को नीच भावना से देखते हैं और उन्हें ऊपर आने नहीं देना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ मानता हूँ, मैं यूजीसी बिल 2026 का समर्थक हूँ और कट्टर रूप से मैं समर्थित हूँ, उसको समर्थन में हूँ और समर्थन देता हूँ।
लेकिन अगर मैं मानता हूं कि हम सब जितने भी देश के लोग हिंदू लोग हैं और हिंदूवादी लोग हैं, अगर इस बिल का जो समर्थन नहीं करता है तो कहीं न कहीं वो हिंदू नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू एक है, हिंदू नेक है और हिंदू संगठित होना चाहता है, हिंदू एकता में आना चाहता है, हिंदू समानता में आना चाहता है, हिंदू जो है एक संगठन में आके एक माले में रह करके जो है देश की तरक्की और राष्ट्र की तरक्की करना चाहता है। लेकिन जो इसके विरोध में है उनको मैं हिंदू कैसे मान लूं? तो आप भी इस पर सोचिएगा, इस पर विचार विमर्श करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये विचार सही है कि नहीं। यूजीसी बिल 2026 का समर्थन करना सभी SC ST OBC 90% जनसंख्या का बहुत ही अनिवार्य है समर्थन करना। आप सब लोग समर्थन में आइए और जितने लोग इसके विरोध में हैं उनके किसी भी पहल में आप सपोर्ट न करें। इसी के साथ साथियों, राष्ट्र के लिए, देश के लिए एकता, समानता, भाईचारा लाने की बहुत ही जरूरी है और इस कदम के लिए मैं मोदी जी को और इस सरकार को मैं सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।